स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, अब आप लोगों को दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे आयोटा, आयोटा किस चीज को कहते हैं? √-1। √-1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो कैसे, इसकी देखिए, इसका मोटिवेशन क्या था। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे 10th में, तो हमें मिलता था बच्चों, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? यस सर। तो अभी थोड़ी देर पहले आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? नो सर, प्रेजेंटेशन भी बंद हो गया था। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन बंद हो गया था। तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना पार्ट बता चुका था। आयोटा क्या होता है बता दिया था कि नहीं बताया था ये आयोटा? अरे हाँ या ना बोला तो करो। बाकी सब क्या, ये आप लोग चुप रह के क्या करते हो? अतुल द्विवेदी, कैमरा ऑन करो बेटा, कितनी बार बोला है कैमरा ऑन करके रखा करो। मसीरा शेख, ऋतुराज मनीष, प्रांजल उजैर, पवन वागुले, भाग्यश्री, बेटा कैमरा ऑन रखने के लिए बोलता हूं ना मैं। डेली का ये रूटीन बना रखा है आपने, 2 मिनट वेस्ट कराते हो सारे के सारे। ऋतुराज, सुयश, सुशांत, डेली का हो गया ये। आपको मैं क्लास से निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन लिखते हो, आगे से ऐसा नहीं होगा। टाइम वेस्ट करवा रहे हो। मसीरा शेख, मनीष कुमार, अतुल द्विवेदी, कितनी बार बोला है, कितनी बार बोलना पड़ेगा भाई? अतुल कुमार छत पे क्या कर रहा है? अतुल कुमार सर नीचे ही जा रहा हूँ सर, 1 मिनट सर, ऑन करता हूँ कैमरा। फिर बोलेगा कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। सत्संग शुरू करा हुआ है क्या मैंने यहाँ पे, जो बाहर घूम रहा है उसको लेके?
पवन वागुले, वरद, वरद बेटा कैमरा ऑन करो। हाँ, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने क्या बताया? आयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √-1। √-1 को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा सभी अपने माइक को अनम्यूट पे कर लो, अनम्यूट करो, सभी अपना माइक अनम्यूट करो, अनम्यूट पे रखो, ठीक है? हाँ, मनीष कुमार अनम्यूट करो, प्रांजल अनम्यूट करो, सुयश अनम्यूट करो। हाँ, तो ये देखिए, आपको ये बताया था मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, ये बताया था अभी, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। ये देखिए, इस पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट, ये जो b है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट z का। समझ में आई बात? अगर आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा 3 या 3 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। 3। इमेजिनरी पार्ट इज 3, है ना? कोई एक एग्जांपल दो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का, मनीष कुमार एग्जांपल दीजिए। मनीष कुमार, मनीष कुमार बेटा एग्जांपल दो जरा एक बार। अतुल द्विवेदी, हाँ मनीष कुमार बोलो। सर 6। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ हाँ। पवन वागुले, यस सर। हाँ भाई क्या पूछा मैंने, उसका आंसर दो जल्दी से। बेटा आपको पता है ना, इस साल 11th में बच्चों को रोका गया है, पता है आपको? 12th में नहीं गए वो, 11th में कुछ बच्चों को रोका गया है। तो आपको 11th कितने साल में करनी है वो आपके ऊपर है, ठीक है? ज्यादा स्मार्टनेस करोगे आप ही के लिए नुकसान है, मेरे लिए कुछ नुकसान नहीं है। कोई एग्जांपल दो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का। दोबारा बोलिए। 5 + 2 आयोटा। 5 + 2 आयोटा बोल रहा है, अच्छा ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक रियल नंबर ले लेता हूं मैं 2.1, ठीक है? ये एक रियल नंबर है, तो इसको क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस सर। है भाई अतुल, कॉम्प्लेक्स नंबर है यस क्या ये? सर। यस सर, है सर। सुयश देवतर से, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी सर। क्यों है बताइए, रीजन दीजिए। क्या रीजन है? क्या रीजन है? बाकी बच्चे आप बताओ जरा, क्या रीजन है, क्यों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या रीजन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है बताइए। सर रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ। +0 आयोटा है। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। और 2.1 को आप 2.1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है? 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही होता है, तो आप 2.1 को 2.1 + 0 आयोटा लिख सकते हो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, ठीक है? एवरी रियल नंबर इज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, याद रखना। तो एग्जाम्पल 1 देखिए, कहा गया है इसमें 4x + आयोटा 3x - y,
इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। देख रहे हो यहाँ पे ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए कोई भी दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है सी, ये इक्वल है सी प्लस आयोटा डी के। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल है, यानी जो रियल पार्ट है वो इक्वल है आपस में, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल है, यानी बी जो है वो डी के इक्वल है। रियल पार्ट दूसरे रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट दूसरे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो उसी का यूज करेंगे हम और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3x माइनस वाई दे रखा है। तो ये देखिए दो रियल पार्ट हैं, तो बताइए क्या इक्वालिटी आएगी आपके पास यहाँ पे? 4x equals to 3. 4x इक्वल्स टू 3। अब ये देखिए इमेजिनरी पार्ट ये वाले, देखिए ये इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों इक्वल हैं, 3x माइनस वाई, ये क्या आएगा? 3x minus y equals to -6. -6 आ जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू 3/4 आ गया। ये लीनियर इक्वेशन है क्लास 7th की। इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, ये 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो ये 9/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन आ गई। बताइए y की वैल्यू क्या आएगी? y is equals to 9/4 plus 6. तो क्या आंसर आएगा y का? हम्म 33/4. 33/4 आ जाएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है। तो देखिए अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो, जैसे z1 मान लिया a प्लस आयोटा b और z2 माना हुआ है आपने c प्लस आयोटा d, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, तो इनको ऐड कैसे किया जाता है, कैसे डिफाइंड है एडिशन? देखिए जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। ठीक है, ये रियल पार्ट जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्लोजर लॉ होता है इसमें, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, ठीक है, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एडिशन ऑपरेशन होता है, ये जो एडिशन ऑपरेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये उसके ऊपर लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है आंसर इसका ऐड करने के बाद, तो इसको कहते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ ये कई जगह आ चुका है आपका, इसको देखना। कॉम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा ही होगा, आप Z1 Z2 करो ऐड या फिर पहले Z2 Z1 करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये एक इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी, यानी Z में कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि वापस Z आ जाए, तो क्या होगा वो आपके हिसाब से? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी 0. बताइए? जीरो। Z में आप जीरो ऐड करोगे वापस Z आ जाएगा, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए Z एक नंबर है, इसमें आप कोई ऐसा नंबर ऐड करोगे कि जीरो आ जाए, कौन सा नंबर ऐड करोगे? -z. तो ये माइनस Z को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और ये है एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे देखिए डिफरेंस डिफाइन किया गया है, Z1 माइनस Z2 अगर आप कर रहे हो तो देखिए जो रियल पार्ट है वो आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको इधर मान लेते हैं, Z1 जो है वो a प्लस आयोटा बी है और Z2 जो है वो c प्लस आयोटा डी है। तो Z1 माइनस Z2, देखिए रियल में से रियल माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस हो जाएगा। बताइए जरा क्या आएगा? देखो भाई सीधा ये a प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये ब्रैकेट हटाओगे तो a क्या आ जाएगा ये minus बताओ? c. c माइनस आयोटा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? देखिए ये a माइनस सी हो जाएगा और उसके बाद IB minus ID.
आई बी माइनस आई डी हो जाएगा ये, उसके बाद आयोटा बी प्लस डी हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने इसको। यस सर, यस सर। कोई कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? हाँ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस आयोटा आ जाएगा, बी माइनस डी हो जाएगा ये, ठीक है। रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दिया, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दिया। तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा? डिफरेंस ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, होता है क्या No, sir. आपके? No, sir. ठीक है, आपने यूजुअली रियल नंबर्स में भी देखा है, जो 2 माइनस 3 जो होता है इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, देखा है ना आपने? डिफरेंस जो होता है ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, दोनों अनइक्वल होते हैं, तो ये कम्यूटेटिव इसमें भी नहीं होता। ठीक है, देखिए रियल नंबर्स इसका सेट है, रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो अगर रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लेक्स में भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर रियल नंबर के लिए भी ट्रू नहीं है तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव होता है क्या? डिफरेंस ऑपरेशन होता है क्या एसोसिएटिव? क्या Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 जो है Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 के बराबर होगा हमेशा? क्या ये एसोसिएटिव होता है? देखिए सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, बेसिक वाले सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपको कल ट्रिग्नोमेट्री का पेपर बताया था ना, बेसिक्स क्लियर करने के लिए ऐसे सवाल आने वाले हैं, तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बताइए क्या ये डिफरेंस ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है? अरे इसकी जगह कोई रियल नंबर लिख के ही आप एग्जाम्पल दो मेरे को, रियल नंबर्स ले लो, क्योंकि रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो रियल नंबर का एग्जाम्पल भी वैलिड होगा। बताइए, सोचिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से। तो Z1 की जगह 2, Z2 की वजह 4, आगे आगे, वेरी गुड, Z3 3, तो ठीक है, तो ये 2 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा, 1, और ये क्या आएगा? -2 2 -3 ये आ जाएगा -2 -5, 5। दीज टू आर नॉट इक्वल, तो ये एसोसिएटिव है कि नहीं है? No, sir. एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम इसको, ये देखिए ध्यान से। तो Z1 जो है a प्लस आयोटा बी ले रखा है, Z2 जो है वो c प्लस आयोटा डी ले रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है Z1 Z2। तो ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन हमने क्लास 8th में सीखी थी, ये जो a है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले a जो है c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये आयोटा b जो है c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक 3 सबको समझ में माइनस आता है? 3 प्लस आएगा। ये सबको यहाँ तक कोई डाउट है क्या? उसके बाद आपको पता है ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट हटने के बाद, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट हटने के बाद। तो ये देखिए ए सी प्लस आयोटा ए डी, ये क्या हो जाएगा? आयोटा बी सी, और ये हो जाएगा आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय आयोटा डी, राइट। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए जो वैल्यू है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा जो होता है हमारा वो स्क्वायर रूट -1 होता है, -1. तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो -1 हो जाएगा ना आयोटा स्क्वायर, तो ये हो इसकी जाएगा। वैल्यू फिक्स्ड है। हाँ भाई, इसकी वैल्यू फिक्स है आयोटा की, इसमें अभी फिक्स करी हुई है हमने इसको, ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी हमने फिक्स कर रखी है इसको, कुछ चेंज होके कुछ हमें मिलता है तो हम उसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो रियल टर्म्स कौन कौन सी हैं, इमेजिनरी टर्म्स कौन कौन सी हैं, बताइए रियल टर्म्स कौन सी हैं इस एक्सप्रेशन में? रियल टर्म्स कौन AC कौन सी and minus BD. AC and माइनस बी डी, तो ए minus सी BD. एंड माइनस बी डी आर द रियल टर्म्स, एंड व्हाट आर द इमेजिनरी टर्म्स? दीस टर्म्स आर I इमेजिनरी, I AD प्लस common BC, BD. ठीक है। तो ये देखिए Z1 Z2 जो है ऐसे डिफाइन किया था, AC BD, AC माइनस BD,
एंड एडी प्लस बीसी, ठीक है, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है, क्लोजर होता है, देखिए क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा आंसर उसका, ठीक है। तो ये क्लोजर लॉ इसको कहते हैं। दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड, दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड। कॉम्पिटिटिव भी होता है भाई, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 जो होता है वो Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 के इक्वल होता है, इसमें कोई वो नहीं है। एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल रहा है, देखिए Z में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि वापस Z आ जाए? 1 वन है हमारा प्यारा 1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। Z में ऐसा क्या आप मल्टीप्लाई करोगे कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? क्या आएगा 1 ये? by Z 1 बाई Z आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए 1 बाई Z को डिनोट करते हैं Z, ठीक है। ये देखिए 1 बाई Z जो है इसे डिनोट करते हैं। तो सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, Z इनवर्स जो है ये 1 बाई Z होता है, ठीक है। तो देखो इसको देखिए निकालते कैसे हैं, ये इसको हमने आयोटा भी माना हुआ है। तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करना याद है आप सभी को? Yes, रैशनलाइज sir. करना याद है? तो ये a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये न्यूमरेटर में आएगा a माइनस मल्टीप्लाई आयोटा बी, और नीचे क्या आ जाएगा ये बताओ? A A square square plus minus iota B square ठीक है, ये देखिए a स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर आएगा। क्या कर रहे हो? a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस वन। तो आयोटा का स्क्वायर अगर -1 है तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? 1 प्लस 1 हो 1 जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद? ये A ए square स्क्वायर plus प्लस B बी square स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। आकाश गवली अब आ रहा है। तो ये ऐसे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला हुआ है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसको, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स में पढ़ा था, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर आप इसको सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए सी प्लस बी डी आएगा, पढ़ा था, वही चीज है और कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिवीजन देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 एंड Z2, और Z2 पे ये कंडीशन लगा रखी है। ये कंडीशन क्यों लगा रखी है? ये वाली कंडीशन क्यों लगा रखी है? नॉट डिफाइन हो जाता है अपॉन 0। नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, तो वही चीज आप हर जगह देखोगे कोने में लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये देखिए आपको पता है Z2 कैसे डिफाइन किया गया, Z1 अपॉन Z2, बस आपको पता है। अगर कोई आपको नंबर दे रखा है a प्लस आयोटा बी, तो उसका जो इनवर्स होगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी, और नीचे उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, 2 बार लिख के देख लो आपको याद हो जाएगा। पावर ऑफ आयोटा देखिए क्या कह रहा है, ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं उसने, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। आयोटा आपको पता है, आयोटा क्या होता है, क्या वैल्यू होती है इसकी? under root -1 अंडर रूट -1। अगर 2 आयोटा आप मल्टीप्लाई करते हो, ये अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, ये क्या आ जाएगा? -1 -1 आ जाएगा। तो ये, और ये आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 होता है। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर में एक और आयोटा में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये -1 में एक और आयोटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आयोटा क्यूब हो गया। तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा ये? -1 under root -1 अरे नहीं, माइनस आयोटा हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सर ठीक है। -1 आयोटा है। स्क्वायर, अरे यार -1 नहीं है कुछ, मैं देखिए ऊपर निकाला, ये आयोटा स्क्वायर है इक्वल्स टू -1 आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड जो है आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 है, इसमें मैंने आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आयोटा क्यूब हो गया, माइनस ये आयोटा। माइनस आयोटा आयोटा हो गया ये, ठीक है। ठीक है, ये आयोटा क्यूब जो होता है -1 के इक्वल होता है। अब ये आयोटा क्यूब जो
हमने लिखा ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अब मैं एक और आयोटा इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, अगर एक आयोटा और रेस टू आयोटा 4 मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा रेस टू द 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, स्क्वायर तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये देखो, -1 -1 ये -1 हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर जो 4 होती है वो +1 4 होती है। इवन अगर आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल है, देखिए 4k, तो वो हमेशा 1 ही आएगी। k कोई भी मल्टीपल है, k इज एनी नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 होल k आ जाएगा, तो आयोटा की पावर 4 आपको पता है 1 आएगी, तो ये 1 की पावर k 1 ही आती है, तो इसलिए आयोटा की पावर 4k हमेशा 1 ही होगी, याद रखना है इसको। चलो भाई इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है इसने, 4k + 1, 4k - 1, सॉरी 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3। ठीक है, इसको भी धीरे धीरे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है, सवाल करते करते जाएगा। तो ये आपने पढ़ा था, ये जो रिलेशन है कब ट्रू होती है, ये रिलेशन कब ट्रू होती है, ये हमेशा ट्रू नहीं रहती, कब कब ट्रू रहती है, हैं? बताओ। देखिए अगर आप a को -6 ले लो, b को -5 ले लो, for तो all लेफ्ट हैंड साइड क्या, positive real numbers. लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या आएगी ये बताओ। अगर a को -6 ले लिया, b को -5 ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, -6 मल्टीप्लाई रूट बाय इंटू रूट क्या -5। तो एक नेचुरल नंबर आएगा ना सर? अरे सुन तो लो यार मैं क्या कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे, उसकी बात ही नहीं हो रही, उससे बड़े नंबरों की बात हो रही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -6 क्या होता है, -2 आयोटा √6, और ये हो जाएगा आयोटा √5 हो आयोटा जाएगा रूट ये। 5 ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये -30 हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड देखिए क्या आ जाएगा, अगर आप पुट करोगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर -6 मल्टीप्लाई बाय -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, -35 अरे 35 आ जाएगा ना। कौन सी टेबल पढ़ रहा है भाई, 30 क्या आएगा ये, सर 30 आएगा √30 ना, प्लस का √30 आ रहा है, +30 तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है ना। नॉट तो ये इक्वल कंडीशन होती है भाई, इस पे आपने पहले भी अगर पढ़ा होगा, ध्यान देना, इस पे कंडीशन लगी रहती है, ए बी 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट तब भी होल्ड करता है अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब भी होल्ड करता है, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, तब भी होल्ड करेगा। मतलब अगर एक इनमें से नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये होल्ड करेगा। बट अगर दोनों नेगेटिव हैं तब होल्ड नहीं करता है, याद रखना, बोथ आर नेगेटिव देन इट डज नॉट होल्ड। आइडेंटिटीज देखिए क्या होता है, ये सिंपल आइडेंटिटीज है, a + b का होल स्क्वायर, याद है सबको क्या होता था, a square plus a b square square plus plus b 2ab square plus 2ab. 2ab, वही चीज इसमें भी लग रही है, कोई नई चीज नहीं है, कोई इसमें डरने वाली चीज नहीं है। सेम देखिए a - b का होल स्क्वायर जो होता था क्या होता था हमारा, a² - 2ab + b², वही चीज लग रही है। a - b का होल क्यूब क्या होता था, ए स्क्वायर a प्लस cube प्लस plus प्लस वाला बताओ, ए प्लस क्यू बताओ, a सॉरी + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब का इसका बताओ, a cube plus 3a square a b cube plus plus बी क्यूब 3ab प्लस 3ab a + b। ठीक है, यही चीज है, ये देखो इसको आप लिखोगे ये चीज आएगी, मेरे को ऐसे याद रहता है ज्यादा। ठीक है, और a - b का होल क्यूब क्या होता था, a³ - b³। ठीक है, -3ab a - b, और a² - b² क्या होता था, a a plus plus b b a a minus b minus b. है ना, a + b ए a - b, तो सेम क्यूब चीज ए होल्ड कर माइनस रही बी है, इसमें कोई कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये दीज आर ऑल ट्रू फॉर रियल नंबर्स इसमें लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है, सारी की सारी, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मॉडुलस देखिए क्या होता है, मॉडुलस जब भी मैंने आपके सामने ये लिखा
z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो इसका मॉडुलस देखिए ये होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज जो है ये आप ये चीज बहुत जगह देखोगे, वेक्टर अलजेब्रा में भी देखोगे इसको एज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखोगे बहुत सारी जगह आप इसको देखोगे, 3D ज्योमेट्री में देखोगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नाम दिया गया है मॉडुलस। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, याद रखना, ये हमेशा क्या आएगा, क्या पॉजिटिव। आएगा, याद है सबको? मॉडुलस फंक्शन अभी मैंने कराया था रिलेशन एंड फंक्शन में, क्या काम करता था वो? यस सर, सर वो है ना, सारे तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता था। मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया था आपको, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर डालते हैं आप जैसे f-2 तो उसको भी वो 2 कर देते। तो बेसिकली वो क्या करता था, क्योंकि देखिए ये एक रियल नंबर डाल रहे हैं हम इसमें यहाँ पे, है ना, तो रियल नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है। तो आप इसको ये क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हो, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हो। तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स एक्स ही आएगा। और हमको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट के लिए हम फंक्शंस में क्या इमेजिन करते हैं, इमेजिन नहीं, क्या डिफाइन करते हैं कि अगर हम स्क्वायर की रूट फंक्शन इनपुट लेना है तो हमें पॉजिटिव। क्या, आउटपुट पॉजिटिव ही देगा, ये इनपुट नहीं, आउटपुट पॉजिटिव देगा हमेशा, ये आउटपुट पॉजिटिव देगा। ये हम मान के इसको कंडीशन लगाते हैं, नहीं तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एफ एक्स आप चाहे माइनस डालो उसके अंदर ये स्क्वायर हो जाता है, फिर स्क्वायर रूट लेते हो तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन याद है, उसी से ये मॉडुलस आया है। ठीक है, ये सब रिलेटेड है आपस में। समझ में आई बात मॉडुलस की? इसमें कोई डाउट है क्या? अगर ये एक रियल नंबर है 2 प्लस आयोटा बी, सॉरी आयोटा 3, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या आएगा आपके हिसाब से, बताओ? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3 2 स्क्वायर। square plus 2 3 square square. plus 3 square, it is 4 plus 9, it is square root of 13। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ जेड क्या आया। इसमें अभी आप रिलेशन देखोगे इसमें, और पिछले बार जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी थी सर उसमें आप रिलेशन देखोगे। हाँ बोलो। सर आयोटा कहाँ गया फिर? हाँ, तो आयोटा इसको ध्यान से देखो ना, मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ इसको, कैसे डिफाइन कर रहे हैं मॉडुलस को, ऊपर देखो। कैसे कर रहे हैं देखो, ये मैंने इसको, z एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, मॉडुलस ऑफ z को कैसे डिफाइन किया गया है, ये इसकी डेफिनेशन है मॉडुलस की। देख रहे हो आयोटा है इसमें कहीं पे? अभी आपको धीरे नो धीरे समझ सर। में आएगा मॉडुलस ऑफ z होता क्या है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z होता क्या है अभी नेक्स्ट क्लास में समझ जाओगे आप। अभी 1 बजे हम एक क्लास फिर से लेंगे, ठीक है, 1 बजे, अभी सॉरी 1 बजे नहीं, 12:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे क्लास लेंगे एक और। तब तक हम पहुंच जाएंगे कि मॉडुलस क्या होता है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए आप इसको इतना ध्यान रखो कि मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब एक चीज होती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो जेड कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर बार लगा देते हैं। ये अगर प्लस है तो भाई इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल z अगर आपको दे रखा है 2 + 3 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, 2 2 - minus 3 3 आयोटा। iota। 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू 5 - 4 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, 5 5 plus 4 + 4 iota। आयोटा। प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये साइन, ये जो बीच का जो साइन होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। ठीक है, तो अगर आपसे कहूं कि मैं z बार ऑफ z बार क्या आएगा, डबल बार, इस केस में तो ये वापस से यही नंबर आ जाएगा। तो Z डबल बार जो होता है वो z के इक्वल ही होता है। देखो भाई, मैं z को ऐसे डिनोट करता हूं ताकि ये 2 ना लगे। ठीक है, 2 से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको z ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो देखिए z इनवर्स मैंने आपको बता दिया था कैसे होता है, दोबारा से बता देता हूं जिसको समझ में नहीं आया। आपको पता है जो z इनवर्स होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/z, और z को आपने मान रखा है a + आयोटा b। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, रैशनलाइज करते हैं इसको, जो हम A करते आ रहे हैं। तो ये - आयोटा B। आयोटा भी हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा a² - आयोटा b²।
तो ये देखिए a माइनस आयोटा b, ये नीचे जब आयोटा स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, वो -1 और ये -1 मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है आपको पता है मॉड ऑफ z जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ए तो स्क्वायर उसने प्लस यही बी कहा स्क्वायर। है a माइनस आयोटा b, जो ये हो गया नीचे मॉड ऑफ z स्क्वायर। अच्छा z जो होता है वो a प्लस बी है, हमारा z जो है वो a प्लस बी है, ये ऊपर उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है तो इसको हम z बार लिख देंगे, ये z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं 1/z की वैल्यू थी। तो आपने यहाँ से क्या नोटिस किया, 1/z जो है वो z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल है। तो इससे आपको क्या मिला, z और z बार इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मॉड ऑफ z स्क्वायर आ जाता है, ये इससे रिलेशन आई है। ठीक है, ये इससे रिलेशन आ गई है, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो जगह यूज होगी, मैं अगर भूल जाऊंगा तो आप याद दिलाना मेरे को कहाँ कहाँ यूज होगी ये। ठीक है, इसको याद रख लो, जब भी आप किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाता है, वो वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये एक रियल वैल्यू आती है, हमेशा याद रखना, मॉड हमेशा रियल वैल्यूज देता है, कंफ्यूज मत होना कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज देता है। मॉड जो होता है हमेशा रियल वैल्यू होती है। ठीक है, रियल वैल्यू मतलब रियल नंबर्स में आता है, समझ में आई बात। मॉड z जो है यस वो हमेशा रियल वैल्यू देगा, हमेशा रियल वैल्यू देगा, इसको भूलना मत। तो ये देखिए प्रॉपर्टी दे रखी है मॉडुलस की। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी दे रखी है, ध्यान से देख लो, z2 पे हमेशा कंडीशन रहेगी, कभी 0 के इक्वल नहीं है, ये याद रख लीजिए। कॉन्जुगेट की भी देखिए बहुत सीधी सादी कंडीशन है, रिलेशन दे रखी है। ठीक है, अगर आप z1 z2 पहले मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट निकालते हो तो इक्वल आएगा किसके, अगर आपने z1 का कॉन्जुगेट निकाल के z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज देखिए यहाँ पे भी है, इसका मतलब क्या है, z1 को z2 से ऐड करके फिर आपने कॉन्जुगेट निकाला, या फिर z1 को का कॉन्जुगेट निकाला, z2 का कॉन्जुगेट निकाला फिर ऐड किया, वो सेम बात है। सिमिलरली z1 माइनस z2 निकाल के फिर कॉन्जुगेट किया, या फिर z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट फिर उसको मैच किया, सेम बात आएगी। ये फोर्थ वाला ये चीज कह रहा है। ये देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड, पहले z1 z2 को डिवाइड किया फिर कॉन्जुगेट निकाला, या फिर z1 का कॉन्जुगेट और z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया, तब भी सेम बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हैं भाई, ज्यादा कंफ्यूजन वाली नहीं है, बेसिक चीजें हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है भाई, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिख के दिखाओ। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले केस में 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3/5 आयोटा। तो ये देखिए 5 आयोटा और कुछ नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा है, ये -3/5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा है। तो बताइए क्या आएगा ये, क्या कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, अब बताओ। 5 into -3/5 -3/5 ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे -3 बचेगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 -1 -1 के, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, -3 वेरी गुड, 3. -3 हो जाएगा, है ना। सर 3 प्लस 3 ये हो +3 जाएगा। अरे होता होगा यार कभी। ठीक है, अगला देखिए सवाल क्या है वो देख लो पहले। सेकंड जो है कह रहा है आयोटा 9 की पावर 9 एंड आयोटा की पावर 19। तो इसको देखो 4k के मल्टीपल में 4 के मल्टीपल 4 से डिवाइड करोगे 9 को तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 आएगा, 9 को लिख सकता हूं मैं ऐसे, यस लिख सर सकता हूँ 19 को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 4 4 16 + 3 19 लिख सकता हूँ ऐसे। अभी मैंने यस थोड़ी सर देर पहले आपको बताया 4k जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, k कोई सा भी नंबर हो, तो आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं लगा रहा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर क्यूब हो जाएगी, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो आपको ये पता है 4k, ठीक है, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमेशा, 1 ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी, 1 तो ये आयोटा आ जाएगा। आपको पता है इस वाले में भी ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी,
ये वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी, तो ये बस ये बचेगा आयोटा क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा क्यूब। आपको आयोटा क्यूब मैंने बताया था, देखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है, ध्यान दीजिए, आयोटा जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है। आयोटा क्यूब जो होता है माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो ये आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा? 0. 0 हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल। ठीक है, हमारा ये 0 आ जाएगा। अगला देखिए जो 39 है, क्या आप इसको 4 के उसके मल्टीपल में लिख सकते हो विद रिमाइंडर? ऑफ कोर्स 39 को क्या लिखेंगे हम, 4 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 36 plus रिमाइंडर 3 आएगा? 9 9 4 Four. 36 9. 3 है ना, तो लिख सकते हो आप इसको बेश। ठीक है, तो ये आयोटा -39 लिखा हुआ है, 1 अपॉन आयोटा 39 होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब देखिए ये आयोटा जो है ये 4 multiplied by 9 plus 3, so this will become iota 4 multiplied by 9 iota 3। आपको पता है ये वैल्यू जो होती है किसके इक्वल होती है? 1. 1 1 ये आयोटा क्यूब नीचे आ जाएगा, आयोटा क्यूब नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे क्या आ जाएगा? Iota power iota 4. 4 आयोटा की पावर 4 क्या होती है, अभी हमने ऊपर किया है 1 होती है, तो इसका 1. आंसर क्या आ जाएगा? 1 आयोटा आ जाएगा ना, 1 नहीं आया यार, आयोटा आया है, आयोटा आएगा, 1 आएगा क्या इसका आंसर? क्या आंसर आएगा No, भाई? sir. iota आएगा। Iota. आयोटा आएगा, है ना। तो ऐसे सवाल है, इसको करके देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे फोर्स दे रखा है, देखने में डरावना है बट डरावना नहीं है ये इतना। ये आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए 7 प्लस आयोटा 7 दोनों में टर्म से कॉमन है, देखिए कॉमन है ना दोनों में, ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो कॉमन आउट ले लो इसको, लेने की जरूरत है इसको, कॉमन आउट लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम चुपचाप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ये 7 1 7 7 आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -7 और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, ये +7 आयोटा, ये आयोटा 21। ठीक है, इसको मैं 21 आयोटा लिख देता हूँ, 21 आयोटा, और ये 21। तो इसमें से रियल पार्ट कौन से हैं उनको साथ में लिख लो, इमेजिनरी पार्ट को साथ लिख लो। तो रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं? 21 minus 7 7. 21 -7 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं हमारे? 21 + 7 21 + 7 हो जाएंगे हमारे। तो ये आ जाएगा क्या, 21 - 7 कितना होगा? 14. 14 40. ये हो जाएगा 28 आयोटा। तो ये करके देखिए, सारे सवाल आसान है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही असंभव चीज होंगी, इसको करके देखेगा इन सारे सवालों को। ये वाला सवाल मैं बता देता हूँ, 9th वाला जो है, या फिर 8th वाला बताऊं, कौन सा बताऊं? सबको आता है ये? खुद कर सकते हैं, वेरी गुड। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए भाई इन सवालों का, यानी ये अगर z इक्वल्स टू 11th वाला बता रहा हूँ मैं, 4 - 3 आयोटा है, तो आपको ऐसा नंबर निकालना है जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आए। 1 जो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? 1/z 1 by Z. वी हैव टू फाइंड 1/z, यानी z इनवर्स निकालना है हमें, है ना, z इनवर्स निकालना है। ओके, तो हमें z इनवर्स फाइंड करना है, ये हमारा एम है। तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो z इनवर्स होता है वो किसके इक्वल आता है? By Z. हम्म हम्म अरे अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने।
Z bar by Z square. ये देखिए z इनवर्स होता है, इन सबको भूल जाओ, इसको ये देखिए z इनवर्स है और कुछ नहीं है। ये किसके इक्वल है भाई? यार जितना मैं बता देता हूँ ना, उस पर ध्यान से सुन लो बस एक बार, ठीक है? उसको ऐसा कहानी मत पढ़ो, थोड़ा लिख के भी देखा करो। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ पे z ये दे रखा है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा? 4 plus 3 iota. आयोटा, ठीक है? मॉड ऑफ z जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बताइए क्या वैल्यू आएगी? a स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 plus 9. 16 अंडर रूट प्लस ऑफ 25. 25 होता है। ये मॉड z, ये वैल्यू आई है, ठीक है? हमें मॉड z का स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25 ही आ जाएगा वापस 25। आंसर, है ना? तो ये मॉड z स्क्वायर आ गया। तो z इनवर्स क्या होगा आपका? 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, ठीक है? तो ये माइनस आयोटा का देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस आयोटा देखिए 13th वाला, बाकी के आप खुद करके देखिएगा। इसको आप 0 माइनस आयोटा लिख सकते हो, 0 माइनस Yes 1 sir. आयोटा लिख सकते हैं इसको, लिख यस सकते हैं ना? ये a माइनस बी आयोटा हो गया ये, ठीक है? तो माइनस आयोटा दिया हुआ है, ठीक है? इसको अब मैं हटा देता हूँ, ये z हो गया हमारा, ये नंबर हमें दे रखा है। तो ये क्या आएगा? कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आएगा? Iota. 0 प्लस आयोटा आ जाएगा, 1 आयोटा, ठीक है? ये माइनस आयोटा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है? ये बस इसको मैंने फैंसी तरीके से लिख दिया है, ठीक है? और मॉड ऑफ z क्या आएगा? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 ही आ जाएगा ये, ठीक है? इसका स्क्वायर करोगे तब भी 1 आ जाएगा ये, ठीक है? तो z इनवर्स क्या आएगा हमारा? कॉन्जुगेट ऑफ Iota. z अपॉन z स्क्वायर। तो ये मॉड ये आ गया आयोटा, ठीक है? ये कुछ और नहीं, आयोटा ही है, और नीचे देखिए 1 आ गया, तो आयोटा ही आ रहा है। ये कह रहा है एक्सप्रेस करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, यानी ये इसकी जो वैल्यू आएगी a प्लस आयोटा बी, इसकी फॉर्म में हमें करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको a मान लीजिए, a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ध्यान से देखिए। तो ये किसके इक्वल होता है? तो A फॉर्मूला square लगाना plus है। A square minus B square. बी स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट? अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर आप ब्रैकेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर भी देखिए, ये a प्लस बी है माइनस a माइनस बी है, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे? A. a कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 2b आ जाएगा, ठीक है? तो यानी ये जो b वाली वैल्यू है, ये वाली, ये 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, ठीक है? तो मैं फटाफट बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी, 2b आएगा नीचे देखिए, तो 2b क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, 2 का आयोटा, ठीक है? तो ये 3 स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 रूट 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताओ? सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ये 9 प्लस 4 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा है 2 7 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। 7 यहाँ तक रूट ठीक 2 है? बेटा। यहाँ तक ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब क्या करो आप, रूट 2 आयोटा रूट 2 या आयोटा। माइनस वाले से ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करो या मत करो एक ही बात है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 7 रूट 2 आयोटा, 7 नीचे क्या रूट आ जाएगा आयोटा बताओ? अपॉन 2 आयोटा। 2 आयोटा स्क्वायर, जो कि -2 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इसको। ये 9 स्क्वायर प्लस 5 14
ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसल, ये 2 आयोटा 14 2 7 बाई रूट 2 ठीक है, ठीक है। ये तो इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो बताइए क्या आएगा, ये कैसे लिखेंगे इसको, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है? अरे गलत है 0 क्या ये सवाल minus सारे? यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट ही है बस, आयोटा का ही फैक्टर है, देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे रियल पार्ट तो है ही नहीं, रियल पार्ट 0 है यहाँ पे, तो ये रियल पार्ट इसका 0 आया हुआ है, और ये इमेजिनरी पार्ट जो है ये 7 -7/2 √2 आयोटा आया हुआ है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं आर्गान प्लेन, उससे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जब फाइंड किए गए तो सबसे पहले एक दिक्कत थी कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी को नहीं पता था कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने जो कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा है, याद है सबको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? ये 9th में 10th में Yes. पढ़ा है इसको? आपको पता Yes, है sir. यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है, राइट? तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आर स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ये आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, यानी आर मल्टीप्लाई बाय आर। इसमें हर एक पॉइंट आर स्क्वायर में कैसे पेयर में होता है? वन ऑर्डर्ड पेयर में होता है ना, हमेशा 3 - 1 ऐसे पेयर्स में होता है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है इसी का यूज करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट 2,4 है, ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉइंट 2,4 है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 + 4 आयोटा को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? 2 + 4 आयोटा को। -2,3 ये रहा, देखिए -2,3 ये रिप्रेजेंट करेगा -2 + 3 आयोटा को, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया, इसी कोऑर्डिनेट प्लेन का इस्तेमाल करके इसको रिप्रेजेंट किया, किनको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। हमने एक्स एक्सिस को रियल मान लिया, रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को मान लिया इमेजिनरी एक्सिस, और हमने इसी से ही सब कुछ शुरू कर दिया, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस प्लेन में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको, इस प्लेन का नाम होता है आर्गान्ड प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन हमने भी पढ़ा था, ये आर्गान्ड प्लेन हो गया, ठीक है। इसको अभी हम सवाल करेंगे, देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को बच्चों, सुनो मेरी बात, आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 3. 3. अच्छा, -3 और 1 में कौन सा बड़ा है? 1 1. 1. बड़ा है, पता है आपको। अच्छा, 2 + 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इक्वल इक्वल कैसे हैं भाई? इसका रियल पार्ट 3 देख, + 2 इसका रियल पार्ट देख, क्या है? 3 + 2 आयोटा बड़ा है। 3 + 2 आयोटा बड़ा होता है? अच्छा, जरा एक बार पूछ बताना जरा, ये कौन सा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका भी 1 बजे जो, सॉरी 12:30 बजे जो क्लास होगी हमारी, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी 12:30 बजे एक और क्लास लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक ये खोज के बताना कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अभी आप लोग जा सकते हो। सर बोलो 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 भागेश। सर अभी जो एग्जाम का टाइम टेबल है उसमें टर्म 1 का सारा सिलेबस आने वाला है। हाँ, टर्म 1 का सारा आएगा, तो इसलिए हम फटाफट एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, और कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ 12th को एम करके चल रहे हो क्या? हाँ, 11th 12th को एम करके चल रहे हो, या फिर उसके आगे कुछ और भी सोच रहे हो, एनडीए आईआईटी कुछ सोच के चल रहे हो? जेई सर। सर है ना, ये सर सोच के Yes, चल रहे हो। sir. तो जेई वाले कोई सिलेबस चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। इवन दो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस कम कर दिया गया है, सर आप बट जेई वो की लोग थोड़ी, क्लासेस वो लोगे लोग एक्स्ट्रा? नहीं, जेई की क्लासेस नहीं लूंगा मैं बेसिक कराऊंगा आपको, है ना। बेसिक्स पहले सीख लो, उसके बाद जेई की हम देखेंगे सवाल। पहले जो बेस है, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले हमें तो पता हो कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है ना, बेसिक चीज है ना, ये सिंपल यस चीज है सर। ये।
कौन सा नंबर बड़ा होगा इसमें से? सिंपल चीज है ना। तो इसको अभी देखो 12:30 वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक करेंगे, sir. और बेसिक में आप कोशिश करेंगे एनसीईआरटी में जो डिलीटेड भी है वो भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ताकि आप Yes, बेवकूफ sir. ना बन जाओ आगे जाके, है ना, Yes, sir. कि आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको चीजें आनी चाहिए, है ना। तो मिलते हैं 12:30 बजे। थैंक यू। ओके। Thank you, sir.